क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में सेलो टेप कैसे बनता है? और क्या आपको पता है सेलो टेप को बनाने के लिए इतनी पतली प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है? और कैसे फैक्ट्री में सेलो टेप में लगने वाले ग्लू को तैयार किया जाता है? दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली इस सेलो टेप की जो फटी नोट, बिजली के खुले तार और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने के साथ साथ और भी बहुत से काम करती है। इन्हें कैसे बनाया जाता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले टेप को बनाने के लिए पतली पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहीं पर हमारा रॉ मटेरियल होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक की पन्नी या सब्जी रखने वाली पन्नी होती है। इससे मजबूत प्लास्टिक से बनाया जाता है। आपको बता दें कि इस पन्नी को इस फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता और इसे दूसरी फैक्ट्री से तैयार मंगवाया जाता है और उनके बड़े बड़े रोल्स को मशीन में सेट करके सेलो टेप को बनाया जाता है। इन पन्नी के रोल्स को सबसे पहले खोल दिया जाता है और इसके बाद इन पर ग्लू को लगाया जाता है, जो एक तरह के केमिकल से बना हुआ होता है। वो भी एक मशीन की हेल्प से होता है और ऐसा कुछ ही वक्त में कर लिया जाता है, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे टेप को किसी चीज को चिपकाने के लिए बनाया जाता है, तो फिर इस पर ग्लू क्यों लगाया जाता है, जबकि ग्लू भी चीजों को चिपकाती ही तो है। तो आपको बता दें जनाब, इसी ग्लू की मदद से टेप चीजों को चिपका पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ प्लास्टिक की पन्नी पर ग्लू को लगाने के बाद उसे एक तरह की खास मशीन में भेज दिया जाता है, जिसके बाद ग्लू लगी पन्नी को फिर से रोल के रूप में बना लिया जाता है। इसके लिए ग्लू लगी पन्नी को मशीन में लगा दिया जाता है और ये कमाल की मशीन बड़े ही नायाब तरीके से इस पन्नी को रोल के रूप में बदल देती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन मशीनों का काम देखकर आप तो दंग ही रह गए होंगे। इसी तरह टेप के बड़े बड़े रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेप तो बहुत ही छोटे रोल्स में होते, तो इन बड़े बड़े रोल्स का क्या काम है? तब भाई साहब आपको बता दें कि अभी तो इसका सफर खत्म ही नहीं हुआ है, यानी अभी इसका बहुत काम बाकी है। इन बड़े बड़े रोल्स को तैयार करने के बाद इन्हें छोटे छोटे रोल्स जैसे आपने भी देखा होगा उनमें बदलने के लिए एक खास मशीन की तरफ इन्हें भेजा जाता है और फिर इन्हें इस मशीन की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब आपको इस फैक्ट्री में हजारों टेप के बंडल नजर आ रहे होंगे, यानी एक दिन में हजारों बंडल सेलो टेप का निर्माण इस फैक्ट्री में किया जाता है। इन रूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बदलने के बाद इन्हें स्टोर कर लिया जाता है और वर्कर्स की मदद से इसके बाद इनकी पैकिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट करी जाती है। तो चलिए अब इन्हें पैक कर लिया जाए और इसके लिए इन बंडल्स को सबसे पहले ग्रुप में किया जाता है और इन्हें पन्ने की मदद से पैक कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े बॉक्स में पैक कर लिया जाता है। जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे ये लोग इन टेप्स को आसानी से पैक कर देते हैं। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ही बने गोदाम में स्टोर कर दिया जाता है और फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट की मदद से बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इन्हें खरीद कर इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने और दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं।